नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो ये रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का 4th चैप्टर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है। तो चलिए देखते हैं कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो ये हमारा चैप्टर है बहुत ही सिंपल है और बेसिक है। इसको आप लोग क्लास 12 के NCERT या फिर क्लास 11th में ज़रूर पढ़े होंगे। हम लोग नॉर्मली इसमें टाइटल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिड्यूअल वॉल्यूम, ऐसे ही वॉल्यूम और लंग्स कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन से इंट्रोड्यूस करा दूं। तो देखिए हमारा इंट्रोडक्शन क्या है। पल्मोनरी और लंग्स फंक्शन टेस्ट यूजफुल इन असेसिंग द फंक्शनल स्टेटस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, यानी कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन मीन्स जो हमारा बॉडी का फिजियोलॉजी है वो जनरल कंडीशन में कैसे काम करता है, हम उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में हमारा लंग्स का जो कैपेसिटी है या फिर वॉल्यूम है तो उसको हम टेस्ट करते हैं या फिर देखते हैं कि वो कैसे वर्क कर रहा है इन फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। या फिर यदि बॉडी में कोई अल्टर हो जाता है या फिर पैथोलॉजी जनरेट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ डिजीज़ अराइज हो गए लंग्स में, तो उस कंडीशन में भी हम लोग फंक्शनल टेस्ट करते हैं। कौन सा फंक्शनल टेस्ट? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, क्योंकि ये लंग्स से रिलेटेड है तो इसलिए लंग्स मतलब पल्मोनरी, तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो चलिए अब हम इंट्रोडक्शन के बाद अब देखते हैं अगला मेरा टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक है लंग्स वॉल्यूम। तो लंग्स वॉल्यूम में मैं आपको बता दूं, लंग्स से देखिए एक तो है लंग्स वॉल्यूम और दूसरा है लंग्स कैपेसिटी। तो लंग्स वॉल्यूम में जो भी हम एयर को इनहेल करते हैं या फिर लंग्स से एक्सहेल करते हैं एयर को इन नॉर्मल कंडीशन या फिर फोर्सफुल कंडीशन में, तो मेनली हम लंग्स वॉल्यूम में उसी की बात करते हैं। फिर जब हम आगे लंग्स कैपेसिटी पढ़ेंगे तो फिर हम बताएंगे लंग्स कैपेसिटी क्या होता है। तो लंग्स वॉल्यूम में हम किस किस बात को इंक्लूड करेंगे? तो सबसे पहला हमारा है जो है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, सेकंड है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, थर्ड है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और फोर्थ है रेसिड्यूअल वॉल्यूम। ठीक है, ये 4 वॉल्यूम है जो कि मेनली हम लंग्स वॉल्यूम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हम पढ़ते हैं टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। तो टाइडल वॉल्यूम बहुत ही सिंपल और जेन्युइन टर्म है जो कि लगभग सभी मेडिकोस को पता होता है। टाइडल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इन ए सिंगल नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। बहुत ही सिंपल, जो भी सिंगल नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में एयर को हम इनहेल करते हैं या फिर एक्सहेल करते हैं तो उसका अमाउंट कितना होता है? 500 ml या फिर 0.5 लीटर भी बोल सकते हैं। तो उस अमाउंट के एयर को हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। बहुत ही जनरल, बहुत ही सिंपल होता है ये। अब बात करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? देखिए IRV इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को पहले तो हम IRV भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या फिर IRV एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर होता है। पहले हम नॉर्मल इंस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल इंस्पायरेशन में हम 500 ml अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल करते हैं। बट इन फोर्सफुल कंडीशन यदि हम चाहें तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर भी इनहेल कर सकते हैं। तो उसको जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को हम इनहेल कर रहे हैं उसी पार्ट को हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यहाँ सीधा मतलब है कि अमाउंट ऑफ एयर जो कि हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, मतलब रिजर्व कंडीशन में। तो रिजर्व कंडीशन में यानी कि हम लोग जनरली इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को इनहेल नहीं करते हैं। कब करते हैं? फोर्सफुल कंडीशन में, आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन में 500 ml तो हो गया, बट उसके बाद जो एक इंस्पायरेशन करेंगे हम वो होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो वो कितना होता है? 3000 ml। तो एक बार मैं फिर से आपको डेफिनेशन को देखता हूँ। IRV इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड फोर्सफुली। देखिए मैंने लिखा है फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। दिस इज 3000 ml और 3 लीटर। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो देखिए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम ERV बोलते हैं। ERV इज एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर विच इज एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। जस्ट इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जैसा ये भी है। पहले हम एक्सपायरेटरी वॉल्यूम को ERV बोलेंगे, और ERV जो होता है एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर होता है या फिर एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो कि हम एक्सपायर करते हैं आफ्टर
नॉर्मल एक्सपायरेशन, देखिए नॉर्मल एक्सपायरेशन में हम 500 ml एयर को एक्सेल करते हैं, जो कि जनरल टाइडल वॉल्यूम होता है, टीवी होता है, ठीक है। बट आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन वी कैन ऑल्सो एक्सपायर फोर्सफुली एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर। वो कितना होता है 1000 ml। जनरली हम 1000 ml लेकर चलते हैं, बट ये 1100 ml भी हो सकता है, मतलब प्लस माइनस 100 ml वेरी करता है। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हो गया, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज एक्सपायर्ड। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर कितना होता है 1000 ml या फिर 1100 ml जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट है, वो हम उसको एक्सपायर कर देंगे आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम की। तो देखिए रेसिड्यूअल वॉल्यूम, तो रेसिड्यूअल वॉल्यूम आरवी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज रिमेनिंग ऑलवेज इन द लंग्स, विच इज रिमेनिंग ऑलवेज इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। देखिए सम अमाउंट ऑफ एयर जो है हमारे लंग्स में ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं, जो कि लंग्स को इन्फ्लेटेड कंडीशन में रखते हैं, और ये रेसिड्यूअल वॉल्यूम है। तो रेसिड्यूअल वॉल्यूम जो है हमारे लंग्स में ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं, और ये आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी कि आफ्टर ईआरवी, जब हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम एक्सेल कर देते हैं, तो उसके बाद भी जो हमारे लंग्स में एयर रिमेन रहता है वो कौन सा होता है, रेसिड्यूअल वॉल्यूम होता है, ठीक है, जिसको हम आरवी बोलते हैं। उसका अमाउंट कितना होता है 1200 ml या फिर 1.2 लीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब रेसिड्यूअल वॉल्यूम का कुछ सिग्निफिकेंस भी है, हमारे लंग्स में ये क्यों प्रेजेंट होता है। तो चलिए अब हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ रेसिड्यूअल वॉल्यूम, देखिए रेसिड्यूअल वॉल्यूम होने के हमारे लंग्स में कुछ कॉज है या फिर उसका सिग्निफिकेंस है, मतलब उसका कुछ फ़ायदा है हमारे लंग्स में होने का। तो फर्स्ट है इट हेल्प टू एयरेटेड द ब्लड इन बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। देखिए सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो है रेसिड्यूअल वॉल्यूम का, वो है कि जो हम इंस्पायरेशन करते हैं और एक्सपायरेशन करते हैं, तो दोनों के बीच में जो भी टाइम गैप होता है या फिर टाइम इंटरवल होता है, ठीक है। तो जब हम इंस्पायरेशन करेंगे और एक्सपायरेशन करेंगे तो ये दोनों एक अलग अलग प्रोसेस है, तो दोनों प्रोसेस के बीच में कुछ ना कुछ जरूर या फिर मिली सेकेंड में हो या फिर कुछ सेकेंड हो, तो वो गैप के बीच जो मतलब जो टाइम इंटरवल है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, तो उस टाइम में भी तो हमारा ब्लड और एयर के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है। तो वो कैसे होता है, वो होता है विद द हेल्प ऑफ रेसिड्यूअल वॉल्यूम, यानी कि हमारे लंग्स में जो रेसिड्यूअल वॉल्यूम होता है वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बीच में जो टाइम गैप है उसमें गैसियस एक्सचेंज करवाता है, या फिर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। अब देखिए इंस्पायरेशन के टाइम तो ब्लड और एयर के बीच में गैसियस एक्सचेंज होते रहता है, बट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब एक्सपायरेशन होता है तो उस टाइम तो हमारा लंग्स सिर्फ एक्सेल कर रहा होता है, तो जितने अमाउंट ऑफ एयर है लंग्स में वो सारा निकलना चाहेंगे या फिर निकलते हैं, एक्सेल होते हैं हमारे लंग्स से। तो उस टाइम यानी कि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, तो उस टाइम तो लंग्स जो हमारा है वो कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं कर रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। उस टाइम हमारा जो रेसिड्यूअल वॉल्यूम है जो कि 1200 ml होता है वही गैसियस एक्सचेंज करता है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है रेसिड्यूअल वॉल्यूम का, ठीक है। अब दूसरा सिग्निफिकेंस, इट ऑल्सो मेंटेन द शेप ऑफ द लंग्स, यानी कि लंग्स को ये इन्फ्लेटेड कंडीशन में रखता है रेसिड्यूअल वॉल्यूम, क्योंकि ये ऑलवेज प्रेजेंट होता है इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है। तो चलिए अब दोस्तों हम एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ किए हैं, आप इस डायग्राम को देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, मैंने ग्रीन पेन से, देखिए ये ग्रीन पेन है, ग्रीन पेन से मैंने टाइडल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया है, यानी कि ग्रीन पेन के अंडर में और ब्लैक पेन से, मतलब ग्रीन और ब्लैक के बीच में जो एयर है ये लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और लंग्स में टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है, टीवी। तो अब हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जनरली हमारा जो लंग्स है वो टाइडल वॉल्यूम में 500 ml अप एंड 500 ml डाउन है। जैसे देखिए ये 500, जब हमारा लंग्स एक्सपायरेशन करेगा तो ये 500 ml डाउन हो जाएगा, दैट मीन्स ईआरवी पर पहुंच जाएगा हमारा लंग्स, ठीक है। और जब हम इंस्पायरेशन करेंगे तो ये हमारा लंग्स जो है, यानी कि जो ग्रीन कलर का पेन से मैंने रिप्रेजेंट किया टीवी को, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर जस्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और एक्सपायरेशन करेंगे तो ये ब्लैक पर आकर ब्लैक को टच करेगा, ठीक है। और जब
एक्सपायरेशन करेंगे तो ब्लैक को टच करेगा और इंस्पायरेशन करेंगे तो ये ग्रीन पर आकर टच करेगा। ये हमारा टाइडल वॉल्यूम के अंदर नॉर्मल सा कंडीशन है, 500 ml अप एंड 500 ml डाउन। ठीक है, अब जो है हम चाहते हैं कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को एक्सेल करें, दैट मीन्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि पहले तो हम एक्सेल कर दिए 500 ml, ठीक है, मान लीजिए कि हम 500 ml गैस को एक्सेल कर दिए हैं, यानी कि हम ग्रीन जो पेन है ये ब्लैक पर आकर टच होता है। अब हम चाहते हैं कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को एक्सेल करें, तो वो कितना हम कर सकते हैं, वो होता है 1000 ml या फिर 1100 ml, जिसको हम लोग एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। तो वो कितना होता है 1000 ml। ठीक है, ये हमारा हो गया 1000 ml। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये ब्लैक पेन जो है, ब्लैक कलर जो है ये रेड पर आकर टच करेगा। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आप देखिए मैंने जो ब्लैक से अंदर और रेड के बाहर जो भी स्पेस है मैंने इसको ERV रिप्रेजेंट किया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आप समझिएगा। अब देखिए यदि हम चाहते हैं कि, देखिए ये फिर हम आते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम पे। रेसिडुअल वॉल्यूम पर हम इंस्पायरेशन कर लिए, ठीक है, तब हम ग्रीन पेन को, ग्रीन एरिया को टच कर लिए। ठीक है, अब हम चाहते हैं, जैसे देखिए ये 500 ml हम इंस्पायरेशन कर लिए, अब हम चाहते हैं कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल करें, तो फिर अब हमें क्या करना होगा कि ग्रीन से ऊपर जाना होगा। कितना ऊपर जाना होगा, हमारा कितना कैपेसिटी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का, वो है 3000 ml। ठीक है, 3000 ml, या फिर इसको हम 3300 ml भी बोलते हैं। देखिए ये वेरी भी कर सकता है, मैंने बताया था कि अलग अलग लंग्स कैपेसिटी, अलग अलग पर्सन का या फिर एडल्ट का लंग्स का साइज पे डिपेंड करता है। तो ये 3000 टू 3300 ml पर वो वेरी करता है। ठीक है, तो हम लोग 3000 मान सकते हैं या 3300 ml भी मान सकते हैं। तो देखिए जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml। यदि हम उससे ज़्यादा करते हैं, यानी कि फोर्सफुल फिर करना होगा, तो जब फोर्सफुल करेंगे तो वो क्या होगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगा। यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को इंस्पायर करें आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, तो वो कितना होता है 3300 ml, जिसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखिए ये जो मैंने रेड कलर के पेन से रिप्रेजेंट किया और इसके अंदर को स्पेस को मैंने रेसिडुअल वॉल्यूम से रिप्रेजेंट किया है। दैट मीन्स कि ये वॉल्यूम ऑफ एयर जो है कभी भी हमारे लंग्स से एक्सेल नहीं होता है, जो कि ऑलवेज हमारे लंग्स में एयर प्रेजेंट होता है। कौन, रेसिडुअल वॉल्यूम। देखिए इसलिए अब इससे हम ज़्यादा एयर को एक्सेल नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कि रेड पेन जो है कभी भी, जो रेड लाइन है ये कभी भी नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसका अमाउंट कितना होता है 1200 ml, यानी कि 1200 ml अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज प्रेजेंट इन द लंग्स। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम फिनिश हुआ। अब हम बात करते हैं लंग्स कैपेसिटी की। देखिए लंग्स कैपेसिटी में क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट हमारा जो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, सेकंड है वाइटल कैपेसिटी, थर्ड है टोटल लंग्स कैपेसिटी, फोर्थ है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, तो ये हमारे लंग्स कैपेसिटी हो गए। अब हम एक एक करके चारों को पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, देखिए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी को हम IC बोलेंगे। IC इज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखिए अब देखिए नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितने अमाउंट ऑफ एयर को हम इनहेल करते हैं उसको हम बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। यानी कि किसी भी पर्सन या फिर किसी भी पर्सन या फिर किसी भी एडल्ट का इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना होता है या फिर क्या होता है। तो यदि ये डिफिनीशन बताना हो तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज द मैक्सिमम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखिए जब वो नॉर्मली एक्सपायर कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद कितना अमाउंट ऑफ एयर को वो इनहेल कर सकता है, उसी को हम बोलेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। यानी कि वो सस्पेक्ट या फिर वो पर्सन का उतना इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है कि वो आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन वो कितना अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल कर पाता है। तो अब हम बात करते हैं कि कितना अमाउंट होता है। देखिए इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो होता है नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद होता है। तो देखिए नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हम कितना अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल करेंगे। फर्स्ट तो हम टाइडल वॉल्यूम को इनहेल करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी इनहेल करेंगे, जो कि फोर्सफुली कर सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम वर्ड है इसलिए हम पहले तो टाइडल वॉल्यूम जो कि 500 ml होता है, ठीक है, 500 ml
हम इनहेल करेंगे, उसके बाद फोर्सफुली हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को भी इनहेल करेंगे जो कि 3300 या फिर 3000 ml होता है। ठीक है, जनरली हम यहाँ पे 3300 ml लेकर चल रहे हैं। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है 3300 ml। तो 3300 ml को भी हम इंस्पायर करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम एंड अमाउंट ऑफ एयर। ठीक है, तो टोटल हो गया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 3800 ml। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पढ़ते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो देखिए वाइटल कैपेसिटी इज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। देखिए फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जो भी अमाउंट ऑफ एयर को हम एक्सहेल कर रहे हैं तो उसको वो क्या होगा, हमारा वाइटल कैपेसिटी होगा। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी इज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो फर्स्ट हम बताएं कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन में हम कितना अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल किए हैं। तो देखिए फोर्सफुल इंस्पायरेशन में क्या होता है, देखिए फोर्सफुल इंस्पायरेशन में फर्स्ट तो हम टाइडल वॉल्यूम को इंस्पायर कर रहे हैं, उसके बाद एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को। ठीक है, तो ये हमारा फोर्सफुल इंस्पायरेशन हो गया। तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन में ये तो हम इंस्पायर कर लें, बट ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन तो वो हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन में बात करेंगे तो फर्स्ट तो हम टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को और फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, यानी कि जो पहले से अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में प्रेजेंट वो क्या होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है जब तक कि हम फोर्सफुली उसको एक्सपायर न करें। तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन के टाइम तो IRV आ गया था और टाइडल वॉल्यूम भी आ गया था और पहले से हमारे लंग्स में ERV प्रेजेंट था। तो दैट मीन्स आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर इट इज़ कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी कितना होता है 4800 ml, क्योंकि IRV 3300, TV 500 एंड ERV इज 1000। ठीक है, तो हम टोटल को सम करेंगे 4800 ml। अब हम बात करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी की, जिसको हम TLC बोलते हैं। TLC इज वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन इन लंग आफ्टर डीप इंस्पायरेशन। डीप इंस्पायरेशन के बाद जो हमारे अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में प्रेजेंट होते हैं वो टोटल लंग्स कैपेसिटी है। तो देखिए डीप इंस्पायरेशन दैट मीन्स फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन कैसे होता है, पहले तो हम टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर करेंगे, उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को इंस्पायर करेंगे और पहले से हमारे लंग्स में ERV और RV प्रेजेंट है। RV तो ऑलवेज प्रेजेंट होता है, बट ERV जब तक हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं करें तब तक तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हमारे लंग्स में प्रेजेंट ही होता है। तो एक बार फिर से टाइडल वॉल्यूम लेंगे और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लेंगे, और रेसिडुअल वॉल्यूम तो ऑलवेज प्रेजेंट होता है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी प्रेजेंट होता है जब तक कि हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं करें। तो टोटल को सम करते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3300, टाइडल वॉल्यूम 500, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 1000 एंड रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200 एंड टोटल इज 6000 ml। अब हम बात करते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की। ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखिए नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो भी अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है या फिर रिमेन होता है, बच जाता है, उसी को हम बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन में क्या होता है, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन में हम जनरली किसको एक्सपायर करेंगे, सिर्फ टाइडल वॉल्यूम को, जो कि कितना होता है 500 ml। और जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट है फिर क्या है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इज 1000 एंड रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200, टोटल इज 2200 ml। अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि देखिए मेजरमेंट ऑफ द लंग्स वॉल्यूम, लंग्स कैपेसिटी बाय द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लंग्स वॉल्यूम और लंग्स कैपेसिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी बोथ आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द स्पायरोमीटर एंड नाउ डेज प्लेथिस्मोग्राफ। ठीक है, प्लेथिस्मोग्राफ ये भी एक डिवाइस है जो कि यूज़ करते हैं मेजरमेंट ऑफ द लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी। देखिए स्पायरोमीटर एक मैकेनिकल या फिर मैनुअल एक मशीन होता है जिसके हेल्प से हम लोग लंग्स वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी मेजर करते हैं, बट नाउ मॉडर्न डेज वी यूज़ प्लेथिस्मोग्राफ। ठीक है, प्लेथिस्मोग्राफ को हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ द लंग्स कैपेसिटी एंड द लंग्स वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हम
अगले नेक्स्ट वीडियो में मेनली हम स्पायरोमीटर और प्लेथिस्मोग्राफ के मैकेनिज्म को समझेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा।